वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और इसके पहले अगर आपने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का वीडियो बहुत अच्छे से देखा हुआ है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। ओवरऑल मैट्रिक्स का जब भी डायगोनलाइजेशन होता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, आपको उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट में इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर आपको डायगोनलाइजेशन की बात की जा रही है तो आपको पहला फोकस होना चाहिए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज पर और दूसरा फोकस होना चाहिए उसके आइगन वेक्टर्स पे। अगर आप ये दोनों चीजें भी निकाल लोगे तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली जो एग्जाम में आने वाला है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको आई हुई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद फिर गिवन मैट्रिक्स की क्या निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज आपके लिए एक डायगोनल मैट्रिक्स निकालने में हेल्प करेंगे। ठीक है। और आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी गिवन मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने में हेल्प करेंगे। ओके। ओवरऑल जो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो किस तरह से लिखी होती है, यहां देखिएगा। क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा आपको, फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स पी दैट डायगोनलाइजेस द बिलो मैट्रिक्स ए, आल्सो फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स। तो मुझे दो चीजें फाइंड करने को बोलेगा। एक तो वो मॉडल मैट्रिक्स पी निकालने को बोलेगा और दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स डी निकालने को बोलेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स डी किस पे डिपेंड करती है, आपकी आइगन वैल्यूज पे, उसके थ्रू डायगोनल मैट्रिक्स डी निकलेगी। और मॉडल मैट्रिक्स पी डिपेंड करती है आपके आइगन वेक्टर्स पे, उसके थ्रू आपकी मॉडल मैट्रिक्स पी मिलेगी। ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना। वो फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स की जगह पे बोल देता है डायगोनलाइज द बिलो मैट्रिक्स। तो अगर उसने इतना भी लिखा हुआ है कि डायगोनलाइज द बिलो मैट्रिक्स, उसमें भी आपको लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में 5 नंबर का आने वाला है या फिर 6 नंबर का। तो दोनों ही केसेस में आपको यही चीज करनी है, पहले आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है, उससे मिलेगी डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आपको आइगन वेक्टर्स निकालने, उससे मिलेगी आपको मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल है सर, ठीक है। और इसकी आपने क्या निकाली, सबसे पहले आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज मान लो आ गई 2 और 4। वैसे गारंटी नहीं यही आएगी, लेकिन लेट अस अज्यूम कि 2 और 4 आपकी वैल्यूज आ गई है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को निकालने के लिए आपको इसी को डायगोनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो पहली वाली आइगन वैल्यूज को आप यहां पे लिखेंगे 2, और जो दूसरी वाली आइगन वैल्यूज है आप 4 लिखेंगे। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स है तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो सिंपली आपको आइगन वैल्यूज की हेल्प से क्रॉस में लिख के क्या मिल जाती है, डी, विच इज नथिंग बट योर डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप क्या करोगे, एक बार आइगन वैल्यूज आपकी निकल चुकी है तो नेक्स्ट आप इन्हीं वैल्यूज की हेल्प से आइगन वेक्टर्स निकालोगे, है ना। तो पहली वाली आइगन वैल्यू लैम्डा 1 की हेल्प से निकलेगा निकलेगा आपका पहला वाला आइगन वेक्टर विच इज x1 वेक्टर। दूसरी वाली वैल्यू की वजह से निकलेगा आपका दूसरा वाला आइगन वेक्टर। ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल है, मैं आपके सामने दे रहा हूँ, रियल में ये नंबर्स आएंगे नहीं आएंगे वो गारंटी नहीं है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा। मान लो अगर ऐसे आते हैं तो क्या होगा। तो मुझे मॉडल मैट्रिक्स पी बताना है तो मैं पहला वाला आइगन वेक्टर उठाऊंगा, उसको एक के नीचे एक इस तरीके से लिख दूंगा। फिर दूसरा वाला अगर वेक्टर उठाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 2 3। ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी मॉडल मैट्रिक्स पी विच डायगोनलाइजेस द गिवन मैट्रिक्स ए, है ना। तो देखा आपने, बहुत सिंपल चीज है डायगोनलाइजेशन में। कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको डायगोनलाइजेशन का वर्ड दिख रहा है, बिना सोचे समझे आप इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। आइगन वैल्यूज निकालिएगा, उससे निकलेगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स टी। आइगन वेक्टर्स निकालिएगा, उससे निकलेगा आपका मॉडल मैट्रिक्स पी। बंद करके आगे बढ़ जाना फिर। ठीक है। अब देखो, वैसे तो मैं आपको काफी बार आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चंस करा चुका हूं, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस इस वैरायटी को देखने के लिए चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। 2 3 क्वेश्चन आपको 2 by 2 के कराऊंगा, है ना, फिर क्वेश्चन आपको 3 by 3 के भी करा दूंगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स पी दैट डायगोनलाइजेस द बिलो मैट्रिक्स ए, आल्सो फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स टी। तो वही चीज है, डी और पी निकालना है अपने को। तो सबसे पहले क्या करना है, डायगोनलाइजेशन हुआ मतलब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे ध्यान रखना है। आइगन वैल्यूज के लिए मेरे पास क्या क्या होता है, पहले तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आता है ना, विच इज नथिंग बट ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। फिर से हम क्या लिखते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। यहां से बनता था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर समथिंग समथिंग, उससे आती थी वैल्यूज। तो अब ये सब का ध्यान नहीं रखो क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, हम डायरेक्टली इस पे जाते हैं। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो a माइनस लैम्डा आई लिख लेते हैं, राइट, है ना। ये a है, तो a माइनस लैम्डा आई यहाँ पे क्या होगा, 1 बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, 2 2, ये भी बनेगा 1 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट करेंगे इक्वल टू 0, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके होता है ये 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 2 सा 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज 1 1 सा 1,
फिर 1 इंटू माइनस लैम्डा इज माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ ऊपर लिखते हैं, तो आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 इज -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको लैम्डा की दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। वैसे तो देख के समझ में आ रही है वैल्यूज, स्टिल जस्ट टू बी सेफ आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल लेंगे। लेट मी जस्ट ओपन इट और उसकी वैल्यूज बता देंगे। ओके, सो मुझे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में पहला है लैम्डा स्क्वायर के सामने 1, फिर है -2 और फिर है -3। ओके, सो 1 -2 -3 सॉल्व करोगे, एक वैल्यू मिलेगी 3 और दूसरी मिलेगी -1। सो पहली वैल्यू आ रही है लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 एंड दूसरी वैल्यू सेकंड इज लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम इन्हें बोल देंगे दीज आर द टू आइगन वैल्यूज, है ना। और इन्हीं आइगन वैल्यूज की हेल्प से सबसे पहले क्या निकलता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स टी। तो जैसे हमने देखा था कि जैसे ही आपको दो आइगन वैल्यूज मिलती है उन्हें आप डायगोनली लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे मिल चुकी है मुझे दो आइगन वैल्यूज, मैं इन्हें डायगोनली लिख दूंगा। तो पहले यहाँ पे लिखूंगा 3, दूसरा लिखूंगा मैं -1, बाकी पोजिशन पे 0 0। ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग पहले -1 लिखते हैं बाद में 3 लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे लैम्डा 1 ले रहे हैं आप इसे ऊपर लीजिए, बस इसका करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर वहां लिखना पड़ेगा। मतलब लैम्डा 1 अगर 3 लिया है तो पहला आइगन वेक्टर भी यहाँ पर लैम्डा 1 3 के हिसाब से आना चाहिए। ठीक है ना। सो 3 और -1 था, मैंने 3 और -1 यहाँ पे लिख दिया। ओके, अगला स्टेप क्या है, आइगन वैल्यूज के बाद आपको आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, है ना। चलते हैं यहाँ पे। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज आई हैं उसको पुट करना पड़ता है। तो पहले लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1, पहला वाला है मेरा 3, इसको लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम आइगन वेक्टर निकाल लेंगे पहला वाला। जैसे ही वो निकल जाएगा अगले पेज में जाएंगे, फिर इस बार लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 विच इज इक्वल टू -1, दूसरे वाले को सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। सो लैम्डा अगर मेरा 3 के बराबर है तो क्या होगा, 1 -3 becomes -2, this is 2, this is 2, 1 -3 is -2, x y is equal to 0 0। तो इक्वेशन बनेगी मेरे पास -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन भी सेम ही बनेगी, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो आपको याद होगा 2/2 में क्या करना चाहिए, x और y में से किसी भी एक वेरिएबल को आपको t ले लेना चाहिए, है ना। आपके पास दो वेरिएबल्स x और y, किसी भी एक वेरिएबल को आप t ले लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। 1 ले लोगे तो भी काम खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग 1 लेके करते हैं, कुछ लोग t लेके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप x इज इक्वल टू t ले लेते हो, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 ले लेते हो, दोनों ही केसेस में काम बनेगा। तो क्या बनता है यहाँ पे, पहली वाली इक्वेशन को उठा के देखो, तो -2t प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू क्या होता है 2t, मतलब y इज इक्वल टू क्या होता है t। तो x t है तो y भी कितना आ रहा है, t आ रहा है। तो आपका जो वेक्टर बनेगा वो क्या वेक्टर बनेगा, देखिएगा ऊपर वाला t है तो नीचे वाला भी t बनेगा। और जैसे मैंने हमेशा बताया था कि t के टर्म्स में लिखना चाहिए, दोनों में टी कॉमन है तो उसे हटा देना चाहिए। तो पूरा पूरा t कॉमन निकलेगा तो 1 1 निकलेगा। ठीक है, कुछ लोग इस स्टेप को अवॉइड करते हैं, डायरेक्टली x इज इक्वल टू क्या डालते हैं, 1 डाल देते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 डालने पे यहाँ पे क्या आता है, y की वैल्यू डायरेक्टली 1 मिल जाती है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो y डायरेक्टली 1 मिल जाएगा, उससे 1 1 मिल जाता है, आंसर वहां से भी आता है, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, तो t से भी कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो। तो पहला वेक्टर आ चुका है मेरा x1 वेक्टर 1 1, ये आया था जब मैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 रखा था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू -1 लिखेंगे और रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू -1 है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में 1 -1 इज 1 + 1 2 2 2 एंड 2, x y इज इक्वल टू 0 0। तो इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, पहली वाली। दूसरी भी वही बनेगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। फिर जैसे हमने सीखा था 2/2 के केस में, आपके पास दो वेरिएबल होते हैं x और y। अब इक्वेशन है इस तरीके से आपके सामने, दोनों इक्वेशन सेम सेम रहेंगी हमेशा। तो अगेन x इज इक्वल टू टी रख के y की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर सिंपली जैसे मैंने कहा था कि x इज इक्वल टू 1 रख के भी y की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार 1 रख लेते हैं, चलिए। सो x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, दिस इज -2/2 मतलब -1 मिलेगी। तो आप सिंपली बोल पाओगे कि मेरा जो x2 वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ऊपर वाला 1 नीचे वाला -1। ठीक है, t लेके भी करते तो ऊपर वाला t है तो नीचे वाला -t आता, t से t कट जाता, 1 -1 मिलता। ठीक है, दो वेक्टर्स आपको मिल चुके हैं। पहली वाली आइगन वैल्यू से मेरा पहला वाला आइगन वेक्टर, दूसरी वाली आइगन वैल्यू से मेरा दूसरा वाला आइगन वेक्टर। जैसे ही आपको दोनों आइगन वेक्टर्स मिल जाते हैं,
अब क्या कमेंट कर सकते हो कि यार मेरा जो मॉडल मैट्रिक्स है, मेरा मॉडल मैट्रिक्स पी होता है, दोनों आइगन वेक्टर्स बाजू बाजू में लिखने हैं मुझे। तो पहला वाला आइगन वेक्टर क्या था मेरे पास में, 1 और 1, ठीक है। तो लिख दीजिए आप इसे 1 and 1। दूसरा वाला आइगन वेक्टर क्या है, 1 and -1, तो आप लिख देंगे 1 and-, ठीक है। सो दोनों आइगन वेक्टर्स को उठा के यहाँ पे आपको डालना पड़ता है, दैट्स हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ मॉडल मैट्रिक्स। जस्ट एक रिकैप करने के लिए यहाँ पीछे दिखा देता हूँ। हमें जैसी आइगन वैल्यूज मिलती हैं, आप उन्हें डायगोनल में लिखते हैं तो क्या मिलता है, डायगोनल मैट्रिक्स। उनके करस्पॉन्डिंग जैसे ही मुझे आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, तो पहला वाला आइगन वेक्टर पहले आएगा, दूसरा वाला बाद में दूसरा आएगा, और ये बन जाता है आपका मॉडल मैट्रिक्स पी। तो सेम चीज हमने यहाँ पे की, ठीक है। पहले आइगन वैल्यूज निकाली, उनसे मिले डायगोनल मैट्रिक्स, फिर पहली आइगन वैल्यू से पहला आइगन वेक्टर, दूसरी आइगन वैल्यू से दूसरा आइगन वेक्टर, और दोनों को मिला के जोड़ के बना दिया मॉडल मैट्रिक्स पी, ठीक है। ये 2x2 का क्वेश्चन तो जो मैंने आपके सामने करवाया, ठीक है। ऐसे ही आपको 3x3 का एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे देखेंगे, आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा लेंदी जरूर जाएगा, बट हम कर लेंगे, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि एक क्वेश्चन मैंने आपको ये प्रैक्टिस करके दिखाया है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 1-2 बार कर लीजिए। मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, उसके बाद आप 3x3 में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाक से एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, नवंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। सो अगेन वही सेम चीज करनी है आपको, मॉडल मैट्रिक्स पी बताना है और डायगोनल मैट्रिक्स टी बताना है, ठीक है। शुरुआत कर लेंगे। आप जानते हैं 2-3 चीजें हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो इस वीडियो को और 1.5x में चला सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है इसी का डिटर्मिनेंट, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो चलता हूं, करते हैं। 5 का बनेगा मेरे पास 5 माइनस लैम्डा, दिस इज गोना बी 3, दिस इज गोना बी 3, दिस इज गोना बी 5 माइनस लैम्डा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 0। एक्सपैंड करते हैं, चलो। सो 5 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा, दिस minus 9 is equal to 0. So this is 5, 5's 25, 5 into minus lambda is minus 5 lambda, minus 5 lambda plus lambda square minus 9 is equal to 0, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह ही है ये भी, ठीक है। नाउ आपके पास क्या क्या है देखें जरा, लैम्डा स्क्वायर है -10 लैम्डा प्लस 25 माइनस 9 इज नथिंग बट प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके हिसाब से लैम्डा की वैल्यूज निकालते हैं। पहले लैम्डा स्क्वायर का 1, फिर -10, फिर 16, ओके। सो 1 -10 और 16 को सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू जो आ रही है लैम्डा 1, दैट इज इक्वल टू 2, एंड जो दूसरी वैल्यू आ रही है लैम्डा की, विच इज लैम्डा 2, 8। से दोनों आइगन वैल्यूज हैं जो आ चुकी हैं, इसके थ्रू हम डायरेक्टली आपका डायगोनल मैट्रिक्स बता सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो पहला वैल्यू आएगा 2, दूसरा वैल्यू आएगा 8, और डायगोनल मैट्रिक्स है बाकी दोनों 0 0, ठीक है। आधा काम हो चुका है। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने आइगन वेक्टर्स की तरफ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का यूज करना है आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। सो दिस टाइम विल फॉर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। गाइस पिछले साल का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नवंबर 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो प्लीज इसे प्रैक्टिस करके जाइएगा, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो पहले वाली आइगन वैल्यू को उठाते हैं। यहाँ पे क्या बनना चाहिए, ए क्या था मेरे पास, 5 3 3 5, ठीक है। सो वैसे तो था 5 3 3 5, ये था मेरा ए, है ना। तो अगर मुझे ए माइनस लैम्डा लिखना है तो ए माइनस लैम्डा आई 5 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, 2 है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 3 3 3। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, 0 0। सो इक्वेशन आपके सामने बहुत सिंपल सी बनेगी, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन भी वही बनेगी, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं हमारे पास में दो वेक्टर्स होते हैं, एक होता है मेरे सॉरी दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, ठीक है। तो सिंपल है, इन इक्वेशंस की हेल्प से मुझे एक्स और वाई निकालने हैं। तो एक्स और वाई में से किसी भी एक को आप 1 ले सकते हैं, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। सो अगर आप या फिर टी ले सकते हैं तो काम बन जाएगा, ओके। तो अगर मैं एक्स को 1 ले लेता हूँ, तो इसके हिसाब से y की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 हो जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो 3 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -1। अगर आप t लेके करते तो भी y की वैल्यू -t आती है, और फिर आप t -t वहां बोल पाते थे,
ठीक है। तो x1 वेक्टर क्या मिलेगा आपको, ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला आप बोलोगे सिंपली -1। ये बन गया आपका पहला वेक्टर। अब नेक्स्ट आपको दूसरा वेक्टर निकालना है, तो अगेन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में उठाएंगे और इस बार लैम्डा की वैल्यू क्या डालेंगे आप, 8 डालेंगे, है ना। दूसरा लैम्डा करेक्ट 8 ही है ना, चेक कर लो, हाँ 8 है। ओके ना, आपके पास था 5 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा, दिस इज 3, दिस इज 3। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू था आपके पास 0। लैम्डा की वैल्यू क्या है आपके पास 8, 5 माइनस 8 इज -3, 3, 3 minus 3, this is xy is equal to 0. So equation बनेगी -3x plus 3y is equal to 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x minus 3y is equal to 0। दोनों में से जो इक्वेशन चाहे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, वही प्रोसेस करना है। x की कोई एक वैल्यू लेके y निकालना है। तो वापस से मैं x इज इक्वल टू 1 बोल देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी देखिए, x इज इक्वल टू 1 बन गया, तो ये बनेगा -3 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो इस पर y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 1 बन जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू -1 बनता है, ये बनेगा मेरा सेकंड वेक्टर। तो आप बोल सकते हैं सेकंड वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर अगर 1 है तो नीचे होना चाहिए -1। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। फटाफट से आपने थोड़ी सी मेहनत की और दोनों ही वेक्टर्स बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आपके दोनों वेक्टर्स आ जाएंगे आप उन्हें आराम से आंसर की तरफ पुटअप करके बोल सकते हैं। ठीक है, सो पहला वाला जो x1 वेक्टर था वो आया था 1 -1, है ना, तो मॉडल मैट्रिक्स P में आएगा 1 एंड -1। दूसरा आया था आपके पास में x2 वेक्टर विच इज अगेन 1 -1, तो ये फिर से हो जाएगा 1 -1। तो आपका जो मॉडल मैट्रिक्स P है जो डायगोनाइज कर रहा है वो होगा 1 -1 1 -1 गाइस। ठीक है, चलो, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपके सामने प्रोसेस डिस्कस हो चुका है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं तो मैं एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, उसमें काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। इनफैक्ट अगर आपने बुक परचेज किए तो वहां से कर लो, इनकेस नहीं किए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं जो पीडीएफ दूंगा वहां से आपका सारा काम लगभग हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, 2x2 के हमने दो क्वेश्चंस देख लिए हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा और एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन देखा आपने। ठीक है ना। अब हम 3x3 का एक नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं और फिर 3x3 का एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं, काम खत्म है फिर हमारा। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लुक एट अ नॉर्मल 3x3 क्वेश्चन। चलिए, एक 3x3 का क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही प्रोसेस है जो हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने में यूज करते थे, है ना। चलो देख लो प्रोसेस। सो लेट्स से आपके सामने गिवन मैट्रिक्स है ए। अभी आपको इसको डायगोनालाइज करना है, मुझे पी निकालना है, मुझे डी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स किस तरीके से बनता है हम जानते हैं, है ना। देखो ये सारी स्टेप्स मैं बार बार लिख के दिखाता हूँ, इसका रीजन है कि आपको भी ये एग्जाम में लिखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो इट इज गोना बी द डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ना यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, है ना। तो ये a है, तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 4 माइनस लैम्डा 2 -2। ठीक है, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। अब ये स्टेप हम कैसे कर रहे हैं, अगर किसी को डाउट आ रहा है इसका मतलब उसने मेरे स्टार्टिंग के दो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो ऐसा मत करो, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स खत्म करो तभी यहाँ पे आइएगा। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट मुझे इसका एक्सपेंशन करना है पॉलिनोमियल बनाने के लिए, उसका एक तरीका होता था। क्या तरीका होता था, हम सिंपली लिखते थे लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जो भी लैम्डा की वैल्यूज आती थी उसका हेल्प लेके डायगोनल मैट्रिक्स बनाते थे। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस है बनाने का। तो अब लैम्डा की वैल्यू कितनी कितनी आएगी वो मुझे पहले देखना पड़ेगा। लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, लैम्डा 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे S1 और S2 निकालने पड़ेंगे, जिसका प्रोसेस हमें पता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसके लिए S1 S2 डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। ए मेरा मैट्रिक्स है, पहले से हम इसे करते आ रहे हैं प्रोसेस को। सबसे पहले अगर S1 निकालना है, S1 क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो 4 3 7 और एक कितना हो जाएगा, 8। ये हो गया मेरा। ठीक है, S2 होता है सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स के माइनस का सम। तो पहला वाला 4 है, इसके माइनस कौन होंगे, 3 2 4 1। तो लिख लेते हैं 3 2 4 1। दूसरा 3 के माइनस होंगे मेरे पास 4 -2, ओके, एंड -1। एंड लास्ट में 1 के माइनस होंगे 4 -5 एंड 2 3। चलिए, देखो मैं खुद भी ये प्रोसेस बार बार लिख रहा हूं ताकि आप भी लिख लिख के इसे प्रैक्टिस करें जितने बार हो सके। 3 1 दिस इज 3 माइनस
4 2 सा 8, कितना हो जाएगा -5। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं 3 माइनस 8 इज -5 प्लस दिस इज 4 -4 is 0 plus 4 3s are 12 minus 10 which is 12 plus 10 तो 22। 22 minus 5 कितना बचेगा 17। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। दिस इज गोना बी 4 into 3 minus 8 which is -5, फिर -2 into -5 minus 4 which is -5 plus 4 which becomes -1, फिर -2 into 4 5 से 20 -20 plus 6 is -14। So this is 4 5 से 20 is -20 plus 2 plus 14 2 is 28। तो 8 30 -20 कितना बचेगा, कितना 10, सॉरी 30 - 20 is 10। So determinant is also found। Now simply अब अपने values यहाँ पे put up कर देंगे, है ना। So lambda cube minus s1 कितना 8, so 8 lambda square plus s2 lambda which is 17 times of lambda minus determinant of a is equal to 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन। इसके हिसाब से कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे और लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यूज निकाल लेंगे। यही प्रोसेस होता था हमारा। ठीक है, सो लैम्डा क्यूब के सामने है 1, फिर है -8, उसके बाद है 17 और लास्ट में है -10। सॉल्व करोगे तो लैम्डा की पहली वैल्यू आ रही है 1 के बराबर, दूसरी वैल्यू आ रही है 2 के बराबर और तीसरी वैल्यू आ रही है आपकी 5 के बराबर। ठीक है, तो दीज 3 आर द आइगन वैल्यूज। और जैसे हमने प्रोसेस में सीखा था, जैसे ही मेरी आइगन वैल्यूज लगती है उन आइगन वैल्यूज को उठा के हम अपने डायगोनल मैट्रिक्स में क्रॉस में लिख देते हैं। ठीक है ना। तो 3 आइगन वैल्यूज आई है मेरे सामने। कौन कौन सी वैल्यूज है, सबसे पहली है मेरे पास 1, दूसरी है मेरे पास 2, तीसरी है मेरे पास 5। तो उन्हीं को उठा के मुझे यहाँ लिखना है क्रॉस में। ठीक है, सबसे पहले आएगा 1 यहाँ पे, बाकी 0 0 डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है ना मैं, फिर दूसरी आएगी 2 यहाँ पे, तीसरी आएगी 5 यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब जगह पे 0 0। ठीक है, 2 by 2 में सिर्फ इतना बनता था, 3 by 3 में एक और मैट्रिक्स लग गई। सो दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट। नाउ वंस वी हैव फाउंड द डायगोनल मैट्रिक्स, आपको इंडिविजुअली सबके आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 पे आप इसका आइगन वेक्टर निकालिए, वो होगा x1 वेक्टर। लैम्डा 2 पे वेक्टर निकालिए x2 वेक्टर, लैम्डा 3 वेक्टर निकालिए x3 वेक्टर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, वी फाइंड इट बाय यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं आपको। सिंपल था, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें पहला स्टार्ट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करने पे जो भी आपका एक्स वाई जेड मिलेगा वो आपका पहला वेक्टर होगा। ठीक है, राइट। फिर लैम्डा 2 पे दूसरा वेक्टर, लैम्डा 3 पे तीसरा वेक्टर, तीनों वेक्टर मिल गए तो तीनों वेक्टर को डाल देंगे और मिल जाएगा मॉडल मैट्रिक्स। करेक्ट। चलिए थोड़ा सा 1.5x में फॉरवर्ड कर दीजिए इनकेस अगर आप चाहते हैं तो। 1 डालेंगे, 4 - 1 इज गोना बी 3, दिस इज 2 -2 -1, 3 - 1 is 2, 2 -2, 4 1 - 1 is 0। ठीक है, याद करिएगा यहाँ पर क्रैमर्स रूल लगता था 3 by 3 के फॉर्म में चीजों को निकालने के लिए। सो 3x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0 पहला। दूसरा होगा -5x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, चलिए ना इस पर क्रैमर्स रूल हम यहाँ पे चीजें लिख पाएंगे। x डिवाइडेड बाय x के नीचे किसके माइनस आएंगे, y और z के नीचे आ जाएगा 2 2, फिर -2 एंड वापस से 2 इज इक्वल टू y हमेशा -y में होता है ना। तो -y डिवाइडेड बाय y के साथ कौन से आएंगे 3 - 5। ठीक है, y को छोड़ के बाकी दोनों -2 एंड 2। ओके, इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय, पहले आएगा आपके पास 3 - 5, फिर y वाले आएंगे 2 एंड 2। चलिए लिख लेते हैं ऐसे, x बाय 4 -4 is 4 plus 4 is 8 is equal to -y by 6 minus 10 is -4 is equal to z divided by 6 plus 10 is 16। सो माइनस से माइनस काट दोगे, बेस्ट रहता है हमेशा एक्स वाई जेड ही ऊपर रहने चाहिए। तो सिंपली आप अपने x1 वेक्टर को लिखने के लिए लिखोगे 8 4 और 16 आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो 8 4 और 16। मैंने हमेशा बताया आपको कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, तो ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल से एक बार 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 4 से एक बार डिवाइड करोगे तो क्या क्या बचेगा आपके पास 2 1 और 4।
ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आपको अपना x1 वेक्टर मिल चुका है यहाँ पे, है ना। सेम प्रोसेस आप करोगे, है ना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में उठा के आप इस बार लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 विच इज 2। पुट करोगे आंसर निकालोगे, ठीक है। पुट करोगे लैम्डा 3 आंसर निकालोगे। फटाफट से मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रोसेस, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस प्रोसेस एंड सॉल्व इट। ओके, तो सॉल्यूशन मैंने करके रख दिया है, बिकॉज आप पहले ही वीडियो से देख रहे हैं इन सारे स्टेप्स को, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ जब आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसके देखने के लिए है ना। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इस तरीके से हमारा फाइनली मैट्रिक्स बनेगा। क्रैमर्स रूल हम लगाएंगे और मेरा वेक्टर मिलेगा मुझे 6 6 12। मैं जानता हूं 6 को हटा सकते हैं हम लोग, 1 1 2 हमारा बचेगा, ठीक है। सिमिलरली लैम्डा 3 इज इक्वल टू 5 जब हम रखेंगे, सॉल्व करने आएंगे, एंड में आपके पास में बचेगा 0 12 12 विच इज नथिंग बट 0 1 1। तो हमारे पास तीनों ही आइगन वैल्यूज के लिए तीनों आइगन वेक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला आइगन वेक्टर क्या है मेरे पास में, 2 1 4, ठीक है। तो हम उठाएंगे इन तीनों आइगन वेक्टर्स को यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला आइगन वेक्टर आया था मेरे पास में 2 1 एंड 4, ठीक है। सेकेंड आइगन वेक्टर आया था 1 1 2, ओके। और थर्ड आइगन वेक्टर आपके पास आया है 0 1 1। सो जैसे हमने अभी तक सीखा हुआ है कि अगर मुझे मॉडल मैट्रिक्स P बनाना है, ठीक है, तो जब 2 by 2 का मैट्रिक्स था तो याद होगा मॉडल मैट्रिक्स P आपका क्या होता था, x1 वेक्टर और x2 वेक्टर आप बाजू बाजू में लिखते थे। तो अगर 3 का है तो आपको तीनों लिखने पड़ेंगे एक के बाजू में एक, है ना। सो दिस विल बिकम नाउ x1 वेक्टर, x2 वेक्टर एंड x3 वेक्टर, तीनों आपके बच्चे, है ना। तो पहले आएगा x1 वेक्टर विच इज नथिंग बट 2 1 4। सेकेंड आएगा x2 वेक्टर विच इज 1 1 एंड 2। थर्ड आएगा x3 वेक्टर विच इज 0 1 एंड 1। सो वंस यू गेट ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आप उसे उठा के आराम से लिख देंगे और ये आपका बन जाएगा क्या, P विच इज नथिंग बट योर मॉडल मैट्रिक्स। ओके, सो आई होप स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वही सब चीजें करनी थी, एक बार एक रिकैप दिखा देते हैं आपको, ठीक है। सो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि डायगोनलाइजेशन करने के लिए भी आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ही निकालनी है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वहां से बनेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जिसको सॉल्व करके आप निकालोगे आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, है ना। प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही वो तीनों आ जाएंगे तो डायगोनली उनको लिख दोगे, ये बनेगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। पहला काम खत्म। दूसरा काम, हर एक आइगन वैल्यू के लिए आपको आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो पहली आइगन वैल्यू का पहला आइगन वेक्टर लैम्डा 1 का x1, दूसरी आइगन वैल्यू का दूसरा आइगन वेक्टर लैम्डा 2 का x2, तीसरी आइगन वैल्यू का तीसरा आइगन वेक्टर विच इज लैम्डा 3 का x3। जैसे ही तीनों x1 x2 x3 निकल जाएंगे, उनको एक के बाजू में एक आप लिख देंगे और ये बन गया आपका मॉडल मैट्रिक्स, खत्म, ठीक है। इससे बाहर डायगोनलाइजेशन का कुछ है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि 2 by 2 का मैट्रिक्स एग्जाम में पूछेगा, बिकॉज लास्ट ईयर भी उन्होंने 2 by 2 ही पूछा था, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी पता नहीं शायद थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि वो चीजें आजकल बहुत ईजी पूछने लगी है, ठीक है। पहले इतना ऐसा नहीं था, बट 2 by 2 मतलब बहुत ज्यादा ही ईजी हो जाता है। सो पॉसिबिलिटी है, बट लेट्स सी, अगर 3 by 3 भी आएगा तो आपको मैंने सिखा रखा है, कुछ नहीं करना, वैल्यूज वेक्टर्स निकालने हैं, उन्हें पुटअप करना है, ठीक है। तो आप कर पाएंगे। नाउ अगेन मैं एक छोटा सा नोट्स का सेक्शन बना के आपको क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उन क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके अलावा कुछ और यूनिट में इस पर्टिकुलर यूनिट में करने की जरूरत नहीं है। एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला कन्वर्जन है, तो वो तो ऑप्शनल में आता है, ठीक है। तो क्योंकि वो ऑप्शनल में आता है तो उसको अगर आप स्किप भी करके जाओगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये तीन चीजें कर लो। पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आएगा केले हैमिल्टन थ्योरम का। थर्ड क्वेश्चन आपके पास इसका आ सकता है डायगोनलाइजेशन का, ठीक है। दिस इज वन सच थिंग, ठीक है। बाकी जो मैं स्ट्रेटेजिकल वीडियोस बनाता हूँ कि हाउ टू स्कोर 28 आउट ऑफ 70, हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 70, या मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, उन स्ट्रेटेजिक वीडियोस को थोड़ा सा देख लिया करो, है ना। तो हर एक यूनिवर्सिटी का लगभग सिलेबस थोड़ा थोड़ा सिमिलर रहता है, थोड़ी चीजें अलग भी रहती हैं, ठीक है। बट स्ट्रेटेजिक वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख के ही आपको अपनी यूनिवर्सिटी का गाइडेंस आएगा, ठीक है ना। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर आप ये सब यूट्यूब पे कर सकते हैं। और अगर आप ये एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो प्लीज एक 5 स्टार का रेटिंग देके एक अच्छा सा रिव्यू लिख दो एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। जो भी और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए मुझे बताते जाइएगा। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है ना। एप्लीकेशन खोलोगे तो फिर ऐसे 3 लाइंस आएगी आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, वहां पे क्लिक करिएगा, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं जो भी आपके क्वेरीज हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ अभी।